हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है वो करने जा रहे हैं। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए पी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट मतलब ए और ए एन हमें दे रखा है, डी दे रखा है और ये बताना है कि उसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म है, मतलब एन फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ सम फाइंड आउट करना। तो यहाँ से देखो a इज इक्वल टू सॉल्यूशन, a की वैल्यू क्या है 17 और a n की वैल्यू क्या है 350 और d की वैल्यू है 9। तो सबसे पहले यहाँ से हम a n का यूज़ करके a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a n की वैल्यू कितनी है 350 इज इक्वल टू 17 प्लस एन की हमें पता नहीं वैल्यू n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 9। 17 को इधर लेके आएंगे तो 350 माइनस 17 इज इक्वल टू 9 माइनस 1। ठीक है, तो अब इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो 10 में से 7 गया, 3 यहाँ हो गया, 4 में से 1 गया 3 इज इक्वल टू 9 n माइनस 1 इंटू में। ठीक है, तो हमें तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में। अब इसको काटेंगे, 9 3 जा 27 और 9 7 जा 63। ठीक है, 37 आ गया। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 37 प्लस 1 इज इक्वल टू कितनी आ गई 38। अब हमें n की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली है, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि जो वो n है उसके साथ उसका सम भी फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ से S38 की वैल्यू निकालेंगे हम, क्योंकि देखो हमारे पास a भी है और a n भी है। तो हम जो मैंने एक तो d वाला फॉर्मूला है और एक a प्लस a n वाला फॉर्मूला है वो लगाएंगे n/2 इंटू में a प्लस a n। ठीक है, तो यहाँ से देखो n की वैल्यू है 38/2, ए की वैल्यू है 17 प्लस 350, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 19 मल्टीप्लाई। अब इसको जोड़ेंगे 7 6 3, 9 मल्टीप्लाई 367 और हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6973। दिस इज आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी इन विच डी इज 7 एंड 22nd टर्म इज, मतलब जो हमारी 22वीं टर्म है वो क्या है 149। तो यहाँ से हम देखो क्या करेंगे, जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं पहले तो, है ना। तो एक तो हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, नहीं फर्स्ट नहीं, हाँ ये तो हमें निकालना है। एक तो हमें डी गिवन है, डी इज इक्वल टू 7 और एक गिवन है A22 इज इक्वल टू 149। तो यहाँ से देखो हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, नहीं यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a n। तो हमने यहाँ से n की वैल्यू मान लिया, क्योंकि देखो इसी का सम निकालना है ना सेकंड, तो n की वैल्यू तो आ गई यहाँ से। तो देखो यहाँ से आ गया a प्लस में, या 21 डी करके भी निकाल सकते थे, जैसे कि a प्लस 22 टर्म दे रखी है तो 21 डी इज इक्वल टू कितनी है 149। ठीक है, तो यहाँ से देखो डी की वैल्यू तो उन्होंने दे रखी है a प्लस 21 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू 147 इज इक्वल टू 49 इज इक्वल टू 147। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब हमारे पास a भी है d भी है और n भी है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो S22 निकालना हमें, 22/2 2a होता है तो a की वैल्यू 2 है प्लस
यहाँ पे अगर फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो आप, जैसे कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू है 22 -1, डी की वैल्यू है 7। तो यहाँ से 2 × 2 2 × 2 11 आ गया। अंदर का करो सोल्व, 2 2 जा 4 प्लस ये 22 में से 1 गया 21, 21 की अगर हम 21 की 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से देखो क्या आएगा अपना 714। ठीक है, अब इसको ऐड करो, कितना हो गया 151 है ना, क्योंकि 7 और 4 11, फिर 1 कैरी इधर। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1661। दिस इज़ द आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।